हमारे हिंदू धर्म में कन्यादान को सबसे बड़े दानों में एक बताया गया है। हर दंपति को कन्यादान जैसा महादान अवश्य करना चाहिए। जिन दंपतियों की कन्या ना हो, ऐसे दंपति भी तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी का विवाह कराकर कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही दिन तुलसी विवाह करने की परंपरा है। इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ किया जाता है। तो तुलसी विवाह करने के लिए आपको आवश्यकता होगी तुलसी जी के पौधे की। अगर आपके पास तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप नर्सरी से नया पौधा खरीद कर भी आज के दिन ला सकते हैं। विवाह कराने से पहले तुलसी जी के गमले को खूब अच्छी तरह से सजा लेना चाहिए। तुलसी जी को स्नान करा लेना चाहिए। पत्तियों को अच्छी तरह से धुल देना चाहिए और जो मिट्टी है उसे भी अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। तुलसी जी का विवाह कराने से पहले आपको अपने घर की दिशा निश्चित करनी होगी, क्योंकि तुलसी जी का जो विवाह है वो खुले आंगन में घर के मुख्य द्वार के आसपास या छत पर किया जाता है। तो आपके यहाँ पर जैसी भी सुविधा हो आप कर सकते हैं। विवाह के लिए एक वधू को जितनी भी श्रृंगार की सामग्री या जो भी साज सज्जा की आवश्यकता होती है उसकी तैयारी आप पहले से करके रखें और सबसे पहले अपने सगे संबंधियों को तुलसी विवाह का निमंत्रण जरूर दें, क्योंकि आज के दिन शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। शालिग्राम जी एक पत्थर के रूप में होते हैं और जो असली शालिग्राम जी है वो गंडकी नदी में पाए जाते हैं। तो आप शालिग्राम जी की जो भी मूर्ति है, तस्वीर है, उन्हें आप एक अलग से चौकी पर जरूर स्थापित करें। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आसपास मंदिर में आपको शालिग्राम जी मिल जाएंगे। आप पुजारी जी से कहकर मांग कर उनसे शालिग्राम जी ला सकते हैं। अगर फिर भी आपको ना मिल पाए तो आज के दिन आप भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के साथ भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की जो प्रतिमा या तस्वीर आपके पास हो वो अकेली तस्वीर हो, साथ में राधा जी या लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए। पूजा करने के लिए आपको 2 चौकी चाहिए और जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह पर आप गंगा जल छिड़ककर गाय के गोबर से लीपकर, गेरू से लीपकर, उसके बाद सुंदर सी रंगोली सजा लें। 2 चौकियां रखें और एक चौकी पर आपको शालिग्राम जी या भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करनी है। दूसरी चौकी पर आपको तुलसी जी का पौधा रखना है जो गमले सहित आपको रखना होता है। चौकी के चारों ओर 4 गन्ने खड़े करके मंडप बना लें। उस मंडप को आप अपनी सुविधा, अपनी सामर्थ्य अनुसार सुंदर चुनरियों से, साड़ी से या लाइट आदि से सजा सकते हैं। अब जो तुलसी जी का पौधा है वो आपको फेरे लेने से पहले, विवाह कराने से पहले किस तरफ रखना है ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब तक विवाह के फेरे नहीं होते हैं तब तक जो तुलसी जी हैं वो शालिग्राम जी के दाईं तरफ विराजमान रहती हैं। विवाह कराने के बाद, फेरे कराने के बाद तुलसी जी का स्थान परिवर्तन किया जाता है और उन्हें शालिग्राम जी या भगवान विष्णु के बाईं तरफ बिठा दिया जाता है। चौकी पर कलश की स्थापना जरूर करें। कलश की स्थापना करने के बाद एक दीप जलाकर रखें। तुलसी जी का श्रृंगार करें। मंगलसूत्र और सिंदूर को छोड़कर बाकी सभी जो भी श्रृंगार की सामग्री है वो तुलसी जी को अर्पित करें। लाल चुनरी चढ़ाएं और उन्हें आप काजल, बिंदी, मेहंदी आदि लगाएं। चूड़ियां चढ़ाएं। जो पौधे की टहनियां होती हैं आप उनमें चूड़ियां सजा सकते हैं, चूड़ियां चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लहंगा, साड़ी, चुनरी ओढ़ाकर भी आप तुलसी जी का श्रृंगार कर सकते हैं। भगवान शालिग्राम जी को आप स्नान कराकर चंदन का तिलक लगाएं, उन्हें जनेऊ अर्पित करें और उन्हें पीला वस्त्र जरूर अर्पित करें। जो भी दंपति तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें इस दिन उपवास रखना चाहिए। चाहे आपने एकादशी का उपवास रखा हो और आप द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराना चाहते हो तो आपको दूसरे दिन भी उपवास जरूर करना चाहिए। फिर अब आप हाथ में जल और पुष्प लेकर अपनी पत्नी सहित तुलसी विवाह का संकल्प लें कि आज आप तुलसी विवाह कराने जा रहे हैं। हे शालिग्राम जी या हे श्री विष्णु भगवान, हमारे द्वारा की गई पूजा को और हमारे द्वारा किए गए इस विवाह को आप स्वीकार कीजिएगा। हमने अपनी तुलसी जी को अपनी पुत्री की तरह पाला पोसा है और आज विवाह के शुभ अवसर पर आप इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर हम पर कृपा करें। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर पूजा का शुभारंभ करना चाहिए। आप तुलसी जी के मंत्रों का, जैसे ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम श्री तुलसी नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए आप तुलसी जी को एक एक पूजन सामग्री अर्पित करें। उन्हें फूलों की माला पहनाएं और शालिग्राम भगवान जी का श्रृंगार भी इसी प्रकार से करें।
ध्यान रखें कि शालिग्राम भगवान जी को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते हैं। तिलक लगाने के बाद आप थोड़े से सफेद तिल शालिग्राम जी को जरूर अर्पित करें। कच्चे दूध में आपको हल्दी का पेस्ट बना लेना है। हल्दी पाउडर मिलाकर जिस तरह से हल्दी की रस्म निभाई जाती है, उसी प्रकार से आप पहले तुलसी जी को तुलसी जी की टहनियों पर और तुलसी जी की जड़ में थोड़ा सा ये लेप लगाएं और फिर शालिग्राम जी को भी लेप लगाएं। इसके बाद उन्हें जल से स्नान कराएं। तुलसी जी के पौधे में जल छिड़कें और शालिग्राम जी की जो भी तस्वीर प्रतिमा आपके पास है उनका भी आप इस प्रकार से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं। तुलसी जी को मेहंदी लगाएं और शालिग्राम जी को भी मेहंदी लगाएं। आज के दिन जो भी फल, पकवान, मिठाई आपने भगवान को और तुलसी जी को भोग में लगाने के लिए रखे हैं, उन्हें भी आप एक अलग से थाली में जरूर रख लें। पूजा करते समय आप तुलसी जी को जो भी अन्य सामग्री भेंट में देना चाहते हो उसके साथ दक्षिणा जरूर रखें। जैसे कि आज के दिन तुलसी जी को बहुत से लोग बर्तन, श्रृंगार की सामग्री या दक्षिणा के साथ साथ जो भी वस्त्र आदि हैं वो भी अर्पित करते हैं, वो भी भेंट स्वरूप देते हैं। जिस तरह से बेटी की विदाई की जाती है, बेटी को विवाह के बाद कुछ न कुछ भेंट स्वरूप वस्तुएं दी जाती हैं, उसी प्रकार की वस्तुएं आप चाहें तो तुलसी जी को भेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग विवाह करने के बाद जो तुलसी जी का पौधा है वो भी शालिग्राम जी के साथ ही मंदिर में भिजवा देते हैं, उन्हें विदाई दे देते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो विवाह करने के बाद तुलसी जी के उन्हीं पौधे को आप अपने घर में रखकर डेली उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं जैसे आप पहले से करते आए हैं। अब आप एक हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अब आपको फेरों की तैयारी करनी है। फेरों की तैयारी करने के लिए आपको चाहिए एक पीला पटका। पीला पटका ना हो तो लाल चुनरी, और जिसे आप शालिग्राम जी और तुलसी जी को इस प्रकार से ओढ़ाएं कि बीच में आप उनके गांठ लगा सकें। गांठ आपको 3 गांठ लगानी है और परिवार का कोई पुरुष सदस्य अपनी गोद में अपने हाथों में शालिग्राम जी को लेकर या जो भगवान की तस्वीर प्रतिमा आपने रखी है उन्हें लेकर तुलसी जी के चारों ओर क्लॉकवाइज 7 बार परिक्रमा करें, जिस प्रकार से फेरे लिए जाते हैं। फेरे लेने के बाद अब तुलसी जी को शालिग्राम जी के बाईं तरफ विराजित कर दे। जो उनका गमला है, गमले सहित आप या चौकी सहित आप उन्हें तुलसी जी को शालिग्राम जी या भगवान विष्णु के बाईं तरफ विराजित कर दें। इसके बाद शालिग्राम जी से स्पर्श कराकर तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाएं, उन्हें मंगलसूत्र अर्पित करें। उससे पहले हर वस्तु श्रृंगार की जो भी है वो शालिग्राम जी से जरूर स्पर्श कराएं। फिर तुलसी जी को मंगलसूत्र चढ़ाएं, उन्हें बिछी चढ़ाएं, पायल आदि चढ़ाएं। तुलसी जी को चढ़ाए गए सिंदूर में से थोड़ा सिंदूर जो सुहागिन महिलाएं हैं वो अपनी मांग में जरूर लगाएं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े आदि नहीं होते हैं। इस प्रकार फेरे कराने के बाद और श्रृंगार की आवश्यक सामग्री चढ़ाने के बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह हो जाता है। अब इसके बाद हाथ जोड़कर आप शालिग्राम जी से प्रार्थना करें और इस प्रकार से कहें कि हे शालिग्राम भगवान जी, अब विवाह के समय फेरे संपन्न हो चुके हैं, तो आप हमारी तुलसी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। फेरे कराने के बाद अब आप सभी का मुंह मीठा कराएं। उससे पहले तुलसी जी और शालिग्राम जी को जो भी भोग आपने बनाया है उसका भोग लगाएं। शालिग्राम जी को मुख शुद्धि के लिए पान जरूर भेंट करें। आज भी आपको ध्यान रखना है कि शालिग्राम जी को जब आप भोग लगाएं तो उसमें तुलसी जी का पत्ता रखकर जरूर भोग लगाएं, वरना शालिग्राम जी अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप दशमी तिथि के दिन ही सूर्यास्त से पहले पहले तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और उन्हें बाद में जल से धोकर भगवान को भोग लगाएं। बाद में बचे हुए भोग को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। जिन दंपति ने कन्यादान किया है उन्हें विवाह कराने के बाद अपना उपवास खोल लेना चाहिए। उपवास खोलते समय आप तुलसी जी का एक पत्ता पानी के साथ निकलें। उसके बाद जो प्रसाद आपने बांटा है उसी प्रसाद को ग्रहण करके उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह कराते समय परिवार के सभी सदस्यों को भजन कीर्तन या फिर तुलसी माता के भजन आदि गाते रहना चाहिए। और विवाह कराने के बाद सबसे अंत में जय जयकार करने के बाद सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि तुलसी जी का विवाह कराने में कोई भी कमी रह गई हो, कोई भी गलती हो गई हो तो उसका कोई दोष न लगे। इस तरह से तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। जो भी पूजन सामग्री है जैसे पुष्प, अक्षत आदि, तो उसका विसर्जन आपको अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद कर देना है। जो भी फल मिठाई आती है उन्हें प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटकर खुद भी ग्रहण करना चाहिए। जो लोग एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कराते हैं
तो आप शाम की पूजा करने और तुलसी जी का विवाह कराने के बाद फल या फिर दूध से बनी मिठाई का सेवन कर सकते हैं, या जो फलाहार आप हर एकादशी व्रत में करते हैं वो आप कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को सिंघाड़ा, मूली या तुलसी का पत्ते का सेवन इस एकादशी की रात में नहीं करना चाहिए। अगले दिन पारण करते समय आप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर तुलसी विवाह की कथा भी इस दिन जरूर सुनिएगा।